भारत के कड़े कदम से बौखलाए चीन में अब वीपीएन नाम के सर्वर पर निगरानी को सख्त कर दिया गया है। वीपीएन एक ऐसा प्राइवेट सर्वर है जिसकी मदद से चीन में बैन किए गए ऐप और चैनल देखे और इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस पर अब चीन ने निगरानी कड़ी कर दी है ताकि वहां के लोग वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल कर भारतीय चैनलों को नहीं देख सकें। इस चीन की बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है इसे, क्योंकि वहां पहले से भारतीय अखबारों और चैनलों पर पाबंदी लगी हुई है। इस खबर का एक पहलू यह भी है कि जो देश भारत में उसके 59 ऐप पर बैन लगने से चिढ़ा हुआ है, वहां इस तरह की पाबंदियां मामूली बात है। चीन में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंध है। मतलब भारत के कदम से बौखलाया चीन खुद अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखना चाहता। मध्य प्रदेश के इंदौर में थाने के अंदर दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद था, जिसे लेकर एक पक्ष थाने पहुंच गया और इसकी खबर लगते ही दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और थाने के अंदर ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वाले बीच बचाव की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर लाठियां बरसाते रहे। इस हंगामे में करीब 6 लोग घायल हो गए। रूस के कैमचटका में जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। भयंकर आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और वो अब तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। खतरे को देखते हुए आग बुझाने के काम में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। सामने आई एक तस्वीर में एक हेलीकॉप्टर एक नदी से पानी भरकर ले जाता दिखाई दिया। इसके अलावा दमकल की गाड़ियां भी जंगल की ओर जाती नजर आईं। बीच जंगल में दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। हालांकि लगातार कोशिशों के बाद भी जंगल से आग की लपटें उठती दिखाई दी और आग से निकलने वाला धुआं भी चारों तरफ फैला नजर आया। Нашего федерального резерва тушат лесные пожары и устраняют чрезвычайные ситуации. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और बताया गया कि फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर गत्ते भरे हुए थे, जिनमें ये आग लगी और ये इतनी तेजी से फैली कि इसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की तेज लपटें उठने लगीं। फैक्ट्री की खिड़कियों से भी ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश में जुट गईं, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। दमकल कर्मचारी लपटों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ममता सरकार की चेतावनी के बावजूद किराया बढ़ाए बगैर प्राइवेट बस ऑपरेटर कोलकाता में गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। इससे बंगाल सरकार और बस मालिकों के बीच तनातनी बढ़ गई। किराया नहीं बढ़ाए जाने से नाराज होकर जॉइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट ने सोमवार से अपनी बस सेवा पूरी तरह बंद कर दी। हालांकि कुछ प्राइवेट बसें तो चलीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होने की वजह से लोगों को बसों का घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे वो परेशान नजर आए। केवल सीट के हिसाब से यात्रियों को बिठाने की मजबूरी के बाद डीजल की लगातार बढ़ती कीमत से बस मालिकों की यूनियन किराया बढ़ाने पर अड़ी दिखी। मुख्यमंत्री कोशिश कर रही है कि प्राइवेट बसें जो हैं वो सड़क पर उतरें, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें वो जो बस चालक हैं उनको बसों को सड़क पर उतारने से रोक रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बस मालिकों को हर महीने 15,000 रुपए की मदद का भरोसा दिया, लेकिन इससे उनका दिल नहीं पसीजा। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने जबरन बसें चलाने की चेतावनी दे डाली। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, गवर्नमेंट बसगुलो चलावे। सरकार के तेवरों पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुझे लगता नहीं कि सरकार बहुत ज्यादा आंतरिक है, व्यवस्था को ठीक करने के लिए केवल राजनीति कर रही है। झारखंड के कोडरमा में बम बनाने के सामान के साथ 4 लोग गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 लोग बम बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छावला इलाके से पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एमपी के सागर में ड्यूटी पर तैनात वन विभाग के सुरक्षाकर्मी से 8 बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया।